वर्षा की शादी को 15 दिन हुए थे। हनीमून से लौटने के बाद वो अपने ससुराल जाने की तैयारी करने लगी। नकुल, उसका पति, उसे गांव अकेले भेज रहा था क्योंकि उसे काम की वजह से छुट्टी नहीं मिल रही थी। वर्षा ने खुशी खुशी गांव जाने का फैसला किया, ये सोचते हुए कि ससुराल में माँ और ननद सुनैना के साथ समय बिताएगी और शादी की तैयारियां में मदद करेगी। गांव पहुंचने पर वर्षा का स्वागत गर्मजोशी से हुआ। उसकी सास और ननद ने उसे अपनेपन का एहसास कराया। अगले दिन गांव की औरतों ने मुंह दिखाई के लिए आना शुरू किया और भारी नाश्ते के कारण वर्षा की तबीयत बिगड़ गई। पेट दर्द की शिकायत पर सास कमला उसे डॉक्टर विनोद के पास ले गई। डॉक्टर के क्लिनिक पर औरतों की भीड़ लगी थी। वर्षा का नंबर आया और वो अकेले डॉक्टर के कमरे में गई। डॉक्टर ने पूरी बॉडी का चेकअप करने की बात कहकर वर्षा को अंदर लेटने को कहा, लेकिन जब डॉक्टर ने गलत तरीके से उसे छूने की कोशिश की तो वर्षा ने तुरंत उसे तमाचा मारा और कमरे से बाहर निकल आई। डॉक्टर ने उसे धमकी दी कि उसके पास गांव की कई महिलाओं की वीडियो और फोटो है और वो उन्हें सार्वजनिक कर देगा। घर आकर वर्षा ने नकुल को सब कुछ बताया। सुनैना ने भी अपने साथ हुई घटनाओं को साझा किया, लेकिन डर के कारण वो अब तक चुप थी। नकुल ने योजना बनाई और वर्षा को दोबारा डॉक्टर के पास भेजा। इस बार वर्षा ने डॉक्टर को अपनी बातों में उलझाया और उसका फ़ोन चुराकर क्लिनिक से बाहर आ गई। नकुल और वर्षा ने तुरंत पुलिस को फ़ोन सौंपा और सारी बात बताई। पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया और उसके फ़ोन से सबूत इकट्ठे किए। गांव वालों को जब डॉक्टर की सच्चाई का पता चला तो वे गुस्से और शर्म से भर गए। नकुल की बहन सुनैना ने कहा, भाभी ने न केवल मेरे साथ हुए अन्याय का अंत किया बल्कि गांव की हर महिला के लिए इंसाफ दिलाया है। सास कमला ने गर्व से कहा, वर्षा बहू, तुमने अपनी सूझबूझ से सबकी इज्जत बचाई। तुम सच में हमारे घर की शान हो। डॉक्टर विनोद को उसके कुकर्मों के लिए सख्त सजा हुई। वर्षा की बहादुरी और समझदारी ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे गांव को नया जीवन दिया। ननद की शादी के बाद नकुल और वर्षा अपने शहर लौट गए, लेकिन वर्षा का नाम हमेशा गांव की बहादुरी बेटी के रूप में याद किया गया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ऐसा ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।